आजकल तो मुझे अपने फ्यूचर से ज्यादा इन बहन के भाइयों का फिक्र हो रहा है। वो क्या है ना कि ये जला हुआ ऑमलेट इस बार कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। मतलब अब तक तो ये छिप छिप के अपना काम कर रहा था। वैसे सारे गंदे काम हम छिप छिप के ही करते हैं, पर इस बार इसके गोटे में इतना दम आ गया कि सबके सामने ही आ गया। तो देखो, बात है कुछ साल पहले की, जब पहली बार मैंने इस शो को मजाक मजाक में डाउनलोड किया था। हाँ, डाउनलोड किया था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे जो पॉकेट मनी मिलता था उससे जियो की रिचार्ज भी बड़े मुश्किल से हो पाता था। तो इतने में नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना किसी अंधे को लैम्बोर्गिनी के सपने दिखाने जैसा है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। वक्त है क्रिसमस की और कोई दूसरा शो अवेलेबल नहीं था। मैंने सारे ही शो पहले ही खत्म कर चुका था, तो इसे देखना शुरू किया और पहली बार मुझे वो आवाज सुनाई दिया। कहानी शुरू होती है हॉकिंस नाम की एक शहर से, जहाँ विल नाम की एक लड़का अचानक एक रात गायब हो जाता है और उस पिल्ले को ढूंढने के चक्कर में ये लोग इस डरावने क्रिएचर को ढूंढ लेते हैं। और ये सिर्फ ढूंढता ही नहीं, उस क्रिएचर की ऐसी की तैसी कर देते हैं। जरा तुम ही सोच कर देखो, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे घर के नीचे अपसाइड डाउन नाम से एक और दुनिया है, जहाँ इस तरह की मॉन्स्टर आराम से घूमते रहते हैं। तो क्या तुम अपने घर में रहोगे? तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं जिंदगी भर अपने घर में ना घुसूं। लेकिन ये सारे बहन के भाइयों ने क्या किया पता है? ये लोग सीधे अपसाइड डाउन में ही चले गए, जैसे कि वो उनका ससुराल हो और डेमोगोर्गन उनकी बीवी। माफ करना, कोई दूसरा एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहला तो दोनों ही जाते हैं। सच बताओ, जब इस शो को देखना शुरू किया था तब सोचा भी नहीं था कि इन बच्चों को बड़े होते हुए भी देखूंगा। मतलब ऐसा बहुत कम मूवीज या वेब सीरीज के साथ होता है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स एंड मूवीज में हैरी पॉटर, और एट द एंड दोनों ही मास्टरपीस निकला। और अब इसे लेकर 3 मास्टरपीस। एक चीज तुम भी नोटिस करोगे, जिन मूवीज या शोज को बच्चों को लेकर बनाया जाता है या फिर बच्चों के लिए बनाया जाता है, उन मूवीज या शोज की टोन हमेशा कलरफुल होते हैं, या फिर कम से कम उस सीन को कलरफुल किया जाता है। पर इस शो ने पूरा रास्ता ही अलग चुन लिया, और ये पूरा क्रेडिट जाता है डफर ब्रदर्स को, जिन्होंने पहली बार बच्चों को लेकर डार्क टोन में शो बनाया। और ऐसा करने के लिए उन्हें कई बार रिजेक्ट होना पड़ा, बट थैंक्स टू नेटफ्लिक्स, जिसने इनके सोच को लाइव एक्शन में लाने का मौका दिया। मुझे नहीं पता तुम इसके कास्टिंग को लेकर क्या सोचते हो, पर मेरे हिसाब से कास्टिंग जबरदस्त थे। पर इस शो में एक ऐसा भी कैरेक्टर है जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाया, और वो कैरेक्टर कोई दूसरा नहीं, वो है अपना विलन वेगना। आखिर उसे चाहिए क्या? तेरे पास अपनी दुनिया है तो वहाँ मस्त रहना, इस दुनिया में आने की क्या जरूरत है? इस 10 साल में बहुत कुछ हुआ है, एंड फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स भी सीजन 5 के साथ अपनी आखिरी मोड़ पे आ चुकी है। वेगना भी हॉकिंस की हर एक मोड़ पर एटीएम की तरह अपसाइड डाउन की एक गेट ओपन कर चुका है, जबकि उसको पहले एक गेट खोलने में भी फट रहा था। विल की तो ऐसे फटी पड़ी है जैसे वेगना उसकी गांठ ही ना मांग ले। मतलब वो तेल लेकर खड़ा है, विल की झुकने की इंतजार कर रहा है। वैसे कुछ सीन तो ऐसे थे कि हेंटाइड वाले भी शर्मा जाए, पर एंड आते आते कुछ ऐसा हो गया जिससे पूरा ऑडियंस शॉक्ड है। मतलब विल के पास अपने 11 से भी ज्यादा पावर है भाई। इस बार पता नहीं कौन मरने वाला है या फिर किसकी हाथ पैर टूटने वाला है, पर अगर मेरी होली व्हीलर को कुछ हुआ ना तो देख लेना। अगर किसी को मारना ही है तो विकी या एरिका सिंक्लेयर को मार दो, किसी काम के नहीं ये लोग। और ये तो कुछ ज्यादा ही मुंहफट है। एक काम करो, वेगना के सामने इन दोनों को खाना बना के परोस दो। जो भी हो, फाइनली हम लोग इस सफर को पूरा करने वाले हैं। और हाँ, अगर तुम्हें मार्वल कैरेक्टर्स की नॉटी नॉटी हरकत के बारे में जानना है तो ऊपर वाला वीडियो देखो। एंड अगर ये जानना चाहते हो कि सुपर हीरो मूवीज में फीमेल सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम धीरे धीरे छोटा क्यों हो रहा है, तो नीचे वाला वीडियो देखो। चलो कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के क्लिक कर दो। अभी बात करना शुरू करते हैं।